देखो आगे टॉपिक आएगा अपना हरियाणा में वन विभाग की स्थापना। ठीक है, हरियाणा में क्या पढ़ा है यहाँ पे? वन विभाग। ठीक है, तो हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को। ठीक है, हरियाणा में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को। ये वन विभाग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका मुख्यालय, अगर आप इसका मुख्यालय की बात करा तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला। कहाँ पे है? पंचकुला। और जहाँ वन विभाग है, एक श्लोक लिख रखा है, यह इसका प्रतीक लिख रखा है। प्रतीक या क्या है उसका? कि वृक्ष की रक्षा हमारी रक्षा। ठीक है, जो पंचकुला के अंदर ये वन विभाग की स्थापना की लिखी थी, सेंटर जो अपना ये इस सेंटर में क्या लिख, एक प्रतीक, एक लेख लिख रखा है। उस लेख का नाम क्या है? वृक्ष की रक्षा हमारी रक्षा। ठीक है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा के पंचकुला में किसकी स्थापना हुई थी? वन विभाग। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989। ठीक है, या पूछ लेगा कि वन विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है? ठीक है, और इस मुख्यालय या इस विभाग के पास एक प्रतीक या एक लेख क्या लिख रखा हो? वृक्ष की रक्षा हमारी रक्षा। ठीक है, ये बात पे हरियाणा की बात कराने। हरियाणा जो है वन किसके हिसाब से? वन संसाधन के हिसाब से समृद्ध नहीं है। ठीक है, भाई जितने हरियाणा के अंदर पेड़ पौधे होने चाहिए उतने हैं नहीं है, इसलिए क्या है? वन संसाधन की दृष्टि से क्या है? समृद्ध नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो हरियाणा प्रदेश है वन संसाधन की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। क्या नहीं है? ये समृद्ध नहीं है। जितने हरियाणा पेड़ पौधे होने उतने पेड़ पौधे इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए वन संसाधन की दृष्टि से यह क्या है? समृद्ध नहीं है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे, आप बात ये बताओ हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो आप ये बात करेंगे 1966, किसकी बात करेंगे? 1966 की। 1966 में जो हरियाणा की भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे आप, या हरियाणा के क्षेत्रफल में, हरियाणा का जो मैप है उसमें कितना क्षेत्रफल है, उसमें कितने परसेंट वन था? 3.9% था। कितना परसेंट था? 3.9। जब आप ये हरियाणा का नक्शा देखेंगे तो इस हरियाणा के नक्शे के अंदर ये टोटल कितना मानांगे आप? 100%। कितना मानांगे? 100% में से सिर्फ मात्र कितना? 3.9% पर ही क्या था? वन विभाग था। कितना था? 3.9%। लेकिन इसके बाद ये बढ़ गया 3.9 से, अब कितना गया? ये 3 दूनी 6 और 9 में से गया 8। कितना परसेंट बच गया? 6% बढ़ गया। 1966 से अब तक कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 9 में से गया कितना बच गया? फिर कितना हो गया? 6.8%। पहले कितना था 1966 में? 3.9। अब कितना वर्तमान में? 6.8। ठीक है, ये बात है शिक्षा नीति सीखा पे, जो शिक्षा वन नीति जो आई थी कि वन के हिसाब इसमें क्या क्या बढ़ोतरी करवाई गई थी, क्या उसके अंदर रूल आए थे। तो सबसे पहले तो यही देखा यहाँ पे 1989 नीति थी 1900। इसमें क्या आई थी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। क्या आई थी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। क्या नीति थी भाई? वह ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कब आई थी? 1989 में। किसके लिए थी? वन के लिए। किसके लिए थी? इसमें क्या किया गया था कि हरियाणा प्रदेश में क्या किया गया था? वृक्षारोपण। क्या किया गया था? वृक्षारोपण। और क्या? घास लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? घास। तो पूछा जाएगा कि ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नीति कब आई थी? 1900। जिस टाइम इसकी क्या हुई थी? स्थापना। उसी टाइम नीति कौन सी थी? वह ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। इसमें क्या किया गया था? वृक्ष लगाए गए थे और क्या लगाई गई थी? घास लगाई गई थी। ठीक है,
और इससे पहले 1989 पहले एक नीति और थी, वह कब थी? 1988 में। कब थी वो? और इस नीति का नाम क्या था? इसमें क्या नियम था? इसमें क्या संदेश दिए गए थे कि प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र है इसमें 20% में क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। लेकिन हरियाणा में सिर्फ कितना रहा था? 10% की रहा था। कितना रहा था? कि हरियाणा की पूरी जमीन में लगभग कितना परसेंट पर वन होना चाहिए? 20% होना चाहिए। लेकिन अब कितना होया? कितना? सिर्फ 10%। कितना होया था? सिर्फ। उसके बाद इसकी 1989 में एक नई नीति लाई गई थी जिसके द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो 1989 में स्थापना हुई थी। इसमें कौन सी नीति आई थी? वह ग्रीन नॉर्थ हरियाणा, जिसमें वृक्षारोपण का बढ़ावा दिया गया था। इससे पहले एक नीति और थी जो कब थी? 1988 में, जिसमें क्या कही? हरियाणा की जमीन पर लगभग कितना परसेंट वन होना चाहिए? 20। लेकिन कितना हो पाया? सिर्फ 10%। इसी की वजह से ही इसके बाद नीति में सुधार आया और तब जाके इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहां? पंचकुला में। कब? 1989। लग गया मेरा? तो 89 के बाद नीति फिर आई। कब आई थी वह? 2006 में। 2006 में एक नीति और आई इसके बाद, उसको बोला पे वन नीति। क्या बोला उसको? आप है तो सारी वन के लिए है ये। तो इस नीति में क्या था? इस नीति में क्या था? बताओ। इसमें नीति में क्या था कि 2010 तक, कितने तक? 2006 से लेकर 2010 तक क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? किसने नहीं पढ़ा? क्या होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र में? है कितने पौधे जरूरी हैं? 3 करोड़। कितने पौधे जरूरी हैं? 3 करोड़ पौधे होने चाहिए। कितने पौधे होने चाहिए? लेकिन उसके लिए ये चीज नहीं थी। उसके लिए नियम बनाया गया था कि 2010 में इसने दे दिया कि 10% भाग में तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वृक्ष, ये वनाच्छादन, नहीं वनाच्छादन की वन होने चाहिए। और 20% में क्या होना चाहिए? वृक्षाच्छादन होना चाहिए। क्या नीति थी इसमें? ये नीति बाद में ये भी थी, इसमें पौधे लगाए 3 करोड़ पौधे के लिए भी संभावना करी थी इसमें कि कम से इतना पौधा तो होना चाहिए। लेकिन इसने 2 प्रकार से बांट दिया, 10% और 20%। 10% में क्या होना चाहिए? वन लगे होने चाहिए। और 20 में क्या होना चाहिए? वृक्ष लगे होने चाहिए। ठीक है, ये था। लगा तीनों नीतियां का पता। स्थापना कब हुई थी? 89 में। 89 में ही क्या थी? एक नीति थी जिसका नाम क्या था? इसमें क्या था? पेड़ पौधों को बढ़ावा देना था, घास लगानी थी और वृक्ष लगाने थे। लेकिन इससे पहले भी एक नीति थी। कब थी वह? 1 साल पहले 1988 में, जिसमें क्या की? हरियाणा के प्रदेश में कि 20% में क्या होना चाहिए? वन। और 10 में क्या होना चाहिए? ये था। हाँ, 20% होना चाहिए। लेकिन पाया कितना? सिर्फ। लेकिन यह नीति में दोबारा सुधार क्या किया गया कि 10% में क्या होना चाहिए? वन साधन। और 20 में क्या होना चाहिए? कब तक? 2006 से लेकर 2010। ठीक है, जो वन की नीति है ये, वह जो वन आपने 2 प्रकार से, क्या प्रकार से है ये? 2 प्रकार से। वन का जो वर्गीकरण करा, इसे क्लासिफिकेशन करा यहाँ पे, तो वन की वर्ग कितने प्रकार है इसके? कितने? 2 है। पहला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय। कौन सा है ये? उष्णकटिबंधीय। कौन सा? दूसरा कौन सा है? उपोष्ण। कौन सा है? उपोष्णकटिबंधीय। इसमें इसका फर्क क्या? इसमें तो जिस क्षेत्र में वर्षा की 10 या 100, कितनी? 100 सेंटीमीटर या मीटर? जिस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है उस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? उष्णकटिबंधीय। किसका है ये? पतझड़ का। किसका है ये? पतझड़ का। और जिसमें 100 से क्या हो? ज्यादा वर्षा होती है सेंटीमीटर से, उसको क्या बोला? उपोष्ण। कौन सा बोला? उपोष्ण। ठीक है, जिन क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है
उन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। और जिस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है उसको क्या बोलना, उपोष्ण कटिबंधीय पवन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा कम वर्षा होती है हरियाणा के ऐसे कौन से जिले हैं, आप मैप में नीचे की तरफ देखा यहाँ पे, यहाँ जिले कौन कौन से हैं, महेंद्रगढ़ है, कौन सा है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी है, और कौन सा है, गुरुग्राम। और दो ऊपर वाले यहाँ से आसपास ही है, कौन से हैं, कैथल और यमुनानगर। कौन सा, कैथल और यमुनानगर, दो ये भी। ठीक है, और जहां 100 से ज्यादा बारिश हुआ है वहां कौन से है, आपने क्या रखना है, रोहतक में किस पर, पेट्रोल पंप पर, किस पर क्या करना है, पैसे क्या करने हैं, पे करने, क्या करने, पैसे पे। पेट्रोल कौन सा है, एचपी का है, किसका पेट्रोल पंप है वो, एचपी का। तो एक तो क्या है अपना रोहतक, एक कौन सा है अपना एचपी हिमाचल प्रदेश, पी से क्या बनता है, पंचकुला, और ए से क्या बनता है, अंबाला, और वाई से क्या है, दोनों में, हाँ जगह के हिसाब से पूछ एरिया, उसमें भी है। ठीक है, तो ये आएगा इसमें लगा मेरा। तो इसने थोड़ा सा देख एक बार के पढ़ाया आपने, फिर मैं कराऊंगा इसकी योजना एक बार देखो जल्दी जल्दी बस। ठीक है, आगे समझ। तो बताओ हरियाणा में वन विभाग की स्थापना कब हुई, 7 दिसंबर 1989। इसका मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला। वहां एक लेख या प्रतीक क्या लिख रखा, वृक्ष की रक्षा हमारी रक्षा। और इसके बाद जो हरियाणा प्रदेश है किसकी, वन संसाधन की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। उनका हरियाणा कब होया था, 1966 में बना था। उस टाइम में कितने परसेंट वन थे, 3.9। हरियाणा के पूरे क्षेत्रफल को क्या माना गया, 100%, उसमें से सिर्फ 3.9% क्या थे, वन थे। अब कितने हैं, 6। ठीक है, और वन का इसके बाद आएगी 1989 को ही कौन सी नीति आई थी, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, जिसमें वृक्ष को और घास को क्या दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। इससे पहले की नीति और थी, कौन सी थी, वह 88 वाली। इसमें क्या था कि प्रदेश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में या हरियाणा की पूरी धरती में लगभग 20% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। लेकिन कितना हो पाया, सिर्फ 10% हो पाया। इसी की वजह से बढ़ावा देने के लिए इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। ये नीति को फिर सुधार कैसे किया, 2006 में, कि 2010 तक क्या होना चाहिए, हरियाणा प्रदेश में 10% मात्रा में क्या होना चाहिए, वन, और 20 में क्या होना चाहिए, वृक्ष होने चाहिए। ठीक है, ये वन का जो वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा रहा है, एक ऐसे जहां वर्षा कम होती है, एक ऐसे जहां वर्षा ज्यादा होती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र क्या कहलाएंगे, उष्ण कटिबंधीय पतझड़। अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हुआ उन क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय। इस समय कौन से नीचे वाले आएंगे जिला में, ये कौन सा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और कैथल। और ऊपर वाले कितने, सिर्फ 2 कुछ एरिया इनका, ज्यादा नहीं है। इसमें कौन सा होगा, रोहतक लोगों पे क्या करेंगे, यहाँ पे कराएंगे। रोहतक है गया, एचपी से क्या है गया, हिमाचल प्रदेश, पंचकुला, अंबाला। ठीक है, ये इसमें आगे देखो इसकी योजनाएं। योजनाएं कितनी है, 4 थी। किसकी, वन विभाग में। पहली योजना का नाम क्या है, क्या ना, पहली योजना का भाई, कंडी योजना। योजनाएं पढ़ा यहाँ पे हरियाणा में। तो पहली योजना का नाम क्या था, कंडी योजना। क्या नाम था इसका भाई, कंडी से पता चला झाड़ी है, चलो ये क्या है, ये झाड़ी की बात करें। झाड़ी सारी कहाँ थी,
शिवालिक की पहाड़ियां पर। किस पे थी ये? तो कंडी योजना में क्या था कि जो शिवालिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र था बड़ा, इस शिवालिक क्षेत्र में क्या होना चाहिए, वृक्षारोपण कराया जाए। क्या किया जाए? कराना था। क्या नीति आई थी या इस योजना में क्या योजना दी गई, क्या प्लान बनाया गया हरियाणा की तरफ से कि जो शिवालिक की पहाड़ियां है उसके नीचे क्षेत्र जो है उसमें वृक्षारोपण कराया जाए। ठीक है। और दूसरी कौन सी थी? सामुदायिक वानिकी योजना। इसमें क्या था? इसमें क्या था? ये 1982 में कब बनाई गई थी? 1982 में योजना बनाई किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? इसने क्या कहा था कि प्रदेश में 5 साल के अंदर, क्या साल के अंदर है, सामुदायिक वानिकी योजना में क्या कब हुई थी? 1982 में बनाई थी, जिसमें विश्व बैंक द्वारा क्या कहा गया था कि 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हरियाणा के क्षेत्रफल कितना? 67,000 हेक्टेयर में क्या होना चाहिए? वृक्षारोपण हो। क्या हो? वृक्षारोपण होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए। ठीक है। केती योजना या कब हुई थी योजना? वानिकी या 1982 में बनाई। और किसने बनाई? विश्व बैंक द्वारा। क्या निर्देश दिया गया कि 5 साल के हरियाणा के कितने क्षेत्रफल में क्या किया जाए? वृक्षारोपण। आगे तीसरा नंबर है वन वनस्पति योजना। क्या ये वन वनस्पति? अच्छा एक बात आओ, जितने भी पेड़ पौधे से हमें क्या मिलती है? दवाइयां मिला है। दवाइयां ने क्या बना पे? औषधि। तो एक योजना बनाएगी कब? 2003 में। कब बनाएगी? 2003 में, ताकि वनस्पति लगाया जाए। किसको बढ़ावा दिया जाए? औषधि को। औषधि को क्या दिया जाए? बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। कब थी? 2003 में। और एक सबसे मेन कौन सी थी अपनी? हर घर हरियाली योजना। क्या थी? हर हरियाली योजना। इसमें बताओ क्या था? कब हुई थी? 2015 में। कब हुई? 2015 के था। इसमें कितने पौधे लगाने थे? 3 करोड़। हर घर में मिलाकर पूरे हरियाणा के हर घर में पौधा लगाया जाए। उन पौधों की संख्या क्या होनी चाहिए? 3 करोड़। कितनी पौधे होने चाहिए? 3 करोड़ पौधे लगाने थे। लेकिन कब? 2015 के बाद क्या होगा? 16 और 17 तक लगभग कितना लगा था? 410 पॉइंट कितना? 141.10 लाख पौधे लगाए गए थे। कितने पौधे लगाए गए थे? 141.10 लाख। ठीक है। लगाने कितने थे? 3 करोड़। और लगे कितने एक साल में? 141.10 लाख। ठीक है। ठीक है। ये बात करेंगे पर हरियाणा में जिसको सबसे ज्यादा वन की क्षेत्र में है, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र इसमें है। सबसे एक तो दो बात, एक तो आवेगा ना किलोमीटर के अंदर, और एक बात करें किसके अंदर आवे? प्रतिशत में। जब किलोमीटर में देखा जाएगा तो ये बताओ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में वन है? सबसे ज्यादा वन किस जिले में है? पंचकुला में। किसमें है भाई? और सबसे कम किसमें है? पलवल में। किसमें है? पैसे ही क्या बनेगा? पंचकुला। पैसे ही क्या बनेगा? पलवल। पंचकुला पलवल क्या बनेगा? पंचकुला। पंचकुला में क्या है? ज्यादा, और पलवल में क्या है? कम। इसमें ज्यादा कितने हैं? 400 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 400 वर्ग किलोमीटर भी गैस का। क्या गैस का? 400 वर्ग किलोमीटर। और इसमें कितना है? 13.56 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 13.56। सिर्फ 13.5 किलोमीटर में ही क्या इसमें वन है। और इसके एरिया कितने? 400 किलोमीटर तक क्या फैल रहा है? इसके अंदर वन फैल रहा है। जब आप बात किसी प्रतिशत में भी किसकी ज्यादा होगी? पंचकुला की। और सबसे कम किसकी आ जाएगी? किसकी आ जाएगी? फतेहाबाद।
इसकी ऐसी बात है फतेहाबाद। तो पंचकुला में कितना है 43.6% और फतेहाबाद में कितना है 0.71%। कितना है 0. और ये किलोमीटर में कितना है सिर्फ 18 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है ये 18 किलोमीटर स्क्वायर है। इसलिए किलोमीटर में क्या है ये पलवल से बड़ा है, परसेंटेज में क्या है कम, क्यों एरिया में हिसाब है किसकी जगह कितनी है टोटल फतेहाबाद के कितने एरिया में इसमें क्या लग रहा है मन लग रहा है, वो परसेंटेज देखा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दोनों जगह किसका है पंचकुला। यहाँ किलोमीटर में देखेंगे तो पहले में क्या होगा पंचकुला, कम में कौन सा होगा पलवल। इसमें अधिक और इसमें क्या है कम। ठीक, कितना इसमें 400 वर्ग किलोमीटर और इसमें कितना है 13.56। परसेंटेज में क्या बन गया इसका 43.6, ये कितना है 0.7। पढ़ो हो गया। तो कितनी योजनाएं थी टोटल, क्या योजना पढ़ी हमने 4। पहले कौन सी कंडी, कंडी एरिया कहाँ है पंचकुला में, वह पहाड़ी कौन सी शिवालिक, तो शिवालिक पहाड़ियों में क्या लगाया जाए पौधे लगाए जाए। दूसरा है क्या सामुदायिक वानिकी, सामुदायिक समाज का पूरा समाज का काम कौन कराएगा विश्व बैंक कराएगा। और विश्व बैंक ने क्या कब वो स्थापना इसकी 1982 में योजना बनाई कि विश्व बैंक ने क्या कही 5 साल के अंदर अंदर हरियाणा में कितनी जगह पौधे होने चाहिए 67,000 जगह में क्या होना चाहिए पौधे होने चाहिए। इसके बाद वनस्पति, वनस्पति क्या है औषधि है, औषधि को बढ़ावा दिया गया कब 2003 की योजना थी। कब की योजना थी 2003। फिर हर घर में क्या हो पेड़ पौधा लगे होना चाहिए, ये कब करी थी 2015 में आई बात कि हरियाणा के हर घर में क्या होना चाहिए पौधा होना चाहिए। कब 2015 में। और कितने पौधे होने चाहिए लगभग 3 करोड़ पौधे होने चाहिए पूरा हरियाणा में। हुए कितने 141.10 लाख। सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है पंचकुला, सबसे कम किसमें है पंचकुला में 400, पलवल में 13.56। परसेंटेज में ही पंचकुला आगे है कितना 43.6, काम में कौन सा फतेहाबाद 0. ठीक है, ठीक है। कितने मिनट के लिए देखिए